आपकी जेब से हर हफ्ते पैसे कट रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है सब कुछ सामान्य है। दरअसल नए हफ्ते की शुरुआत में ही सुबह 6 बजे एक बार फिर से आम आदमी की कमर टूट गई। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए और इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है और उन्हें एक नया नाम दिया है, महंगाई मानव। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महंगाई मानव जनता की जेब पर वार करते हैं। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन मोदी जी चुनाव में व्यस्त थे। पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। दरअसल 25 मई 2026 को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी कर दी। सुबह 6 बजे से दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल 2 रुपए 71 पैसे से बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ये बढ़ोतरी कैसे हुई, इसे भी आप समझिए। सबसे पहले 15 मई करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 19 मई लगभग 90 पैसे बढ़ाए गए, 23 मई करीब 90 पैसे बढ़ाए गए, जबकि 25 मई को सबसे बड़ा इजाफा किया गया। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 10 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रोजाना की डकैती बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में पेट्रोल डीजल से 43 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया, तेल के दाम फिर बढ़ गए, फिर भी हम रूस और ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहे? मोदी जी की क्या मजबूरी है? सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी के 2013-14 के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। उस समय मोदी विपक्ष में थे और यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल महंगे होने से देश बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आज जब पेट्रोल 102 रुपए के पार पहुंच गया है तो लोग उन्हीं पुरानी क्लिप्स को शेयर करके पूछ रहे हैं कि अब आप क्या कहेंगे। दरअसल महंगाई सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। हाल ही में कई और जरूरी चीजें महंगी हो चुकी हैं, जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर। घरेलू सिलेंडर पहले ही 60 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 3000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। सब्जियां की अगर बात करें तो टमाटर, प्याज, आलू समेत कई सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। कई शहरों में टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं खाद की अगर बात करें तो एनपीके खाद के दाम 2250 रुपए से 2450 रुपए प्रति बैग तक हो गए हैं। दवाइयों की बात करें तो कई जरूरी दवाओं के दाम 5 से 15% तक बढ़ चुके हैं। वहीं अमूल दूध के दाम 2 से 3 रुपए और बढ़ गए हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया में यूपीए 2 के कार्यकाल में साल 2010 में आई फिल्म पिपली लाइव का गाना महंगाई डायन खाए जात है जमकर वायरल हो रहा है। उस दौर में जब पेट्रोल के दाम 70 रुपए पहुंच रहे थे तो ये गाना बहुत चर्चित हुआ था। सवाल यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें अब लगभग स्थिर हैं, तो आखिर ये लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्या सरकार आम आदमी को राहत देगी या महंगाई का यह सिलसिला जारी रहेगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। क्या आपको लगता है कि सरकार को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर टैक्स कम करना चाहिए? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में नए विषय के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।